तो एपिसोड की शुरुआत में दिखाया था एक बंदे को जो कि अपनी आंखें खोल रहा होता है और वो बेड से खड़ा होता है और वो कहता है कि मैं अभी जिंदा हूँ। इस जगह को देख के लग रहा है कि ये तो मेरा यूनिवर्सिटी का रूम है। इसका मतलब मैं मरने की बजाय रिबॉर्न हो गया हूँ। और ये इतनी सारी इंजरीज कैसे हैं मेरे शरीर में? मुझे अपने शरीर में कोई भी स्पिरिचुअल एनर्जी फील नहीं हो रहा है। मेरी 30,000 साल की कल्टीवेशन सब चली गई है। तुम लोग सच में बहुत ज़्यादा कमी नहीं हो। मैंने सुप्रीम स्वॉर्ड वेनरेबल रियलम तक कल्टीवेट कर लिया था, लेकिन जब मैं गॉड किंग रियलम एडवांस करने ही वाला था तभी युंग जूडिंग के बंदों ने मेरे को घेर लिया था और आखिरकार सब कुछ मौत और हिंसा के साथ ख़त्म हो गया। शायद स्पेस भी एक साथ इतने सारे एक्सपर्ट्स का ताकत सहन नहीं कर पाया और इसने वास्तव में मेरे को यूनहाई यूनिवर्सिटी के टाइम में भिजवा दिया। ये तुम्हारा दुर्भाग्य है कि मैं फिर से रीबोर्न हो चुका हूँ। थोड़ा सा वेट करो जब तक मैं आ नहीं आता युंग जूडिंग, और जब मैं आ जाऊँगा वो तुम्हारा मरने का समय होगा। और तभी वहाँ पर दरवाज़ा खुल जाता है और कोई अंदर आ रहा होता है और हमारा एमसी भी उसे देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और ये और कोई नहीं हमारे एमसी का ही एक्स गर्लफ्रेंड होता है। और तभी वो लड़की कहती है, ओह तो तुम पहले से ही जागे हुए हो वूहू। और हमें मालूम चलता है कि हमारे एमसी का नाम वूफू होता है। लेकिन मुझे क्या, मैं तो एमसी बुलाऊंगा, लेकिन तुम में से बहुत सारे लोग एमसी का मतलब गाली समझ देते हैं। ऐसे इसका एमसी का मतलब गाली नहीं होता, एमसी का मतलब मेन कैरेक्टर होता है। वैसे गाली भी होता है लेकिन मेन कैरेक्टर समझ लो यार। और उसे देखने के बाद हमारा एमसी पूरा शौक आया था और हमारा एमसी कह रहा था लिंग मिंग यू। अब मुझे याद आ गया इस समय मेरा शरीर क्यों इंजर्ड है। अब से मैं इस लड़की को लिंग मिंग यू के बजाय मिंग बुलाऊंगा, क्योंकि लिंग मिंग यू कुछ ज़्यादा ही लंबा नाम हो गया, इसलिए कन्फ्यूजन था ना। अब से मैं इस लड़की को मिंग बुलाऊंगा। और तभी मिंग कहती है, अब जबकि हमने ब्रेकअप कर लिया है तो ये सारा सामान मैं तुम्हें फिर से वापस करती हूँ। और वो अपना सारा सामान हमारे एमसी के ऊपर फेंक देती है। मेरे इंजर्ड होने का रीज़न यही है कि मैं बस उससे पूछना चाह रहा था कि उसने मेरे से ब्रेकअप क्यों किया। मुझे सबके सामने अपमानित किया गया क्योंकि मैंने ही टियानो को भी ऑफेंड किया था। और वहीं पर ही टियानो कह रहा होता है, मैं इस बच्चे को अच्छी तरीके से जानता हूँ, इसका बाप मेरे ही बाप की कंपनी में काम करता है। और तभी हमारा एमसी कह रहा होता है, क्योंकि मैंने ही टियानो को ऑफेंड कर दिया था इसीलिए उसके बाप ने अपनी कंपनी से मेरे बाप को निकाल दिया। और तभी हमारा एमसी कहता है और कुछ, जिसे सुनने के बाद मिंग भी थोड़ी सी शौक हो जाती है। और तभी मिंग कहती है, वूफू तुमने टियानो को ऑफेंड करने की हिम्मत की जबकि तुम खुद इतने कमज़ोर हो। पहले तुम खुद को एक बार आईने में देख लो। वो टियानी हो जाता है कि तुम और तुम्हारे गरीब बाप उसके सामने नील डाउन करके माफ़ी मांगे, तभी वो तुम्हारे डैड को काम कंटिन्यू करने देगा अपनी कंपनी में। वैसे भी तुम्हारा पूरा परिवार तुम्हारे डैड के सैलरी में निर्भर है, जो कि वो टॉयलेट साफ करके कमाता है। और तभी हमारा एमसी सोच रहा होता है, मिंग मैं सच में तुम्हें पहले पसंद किया करता था है ना, क्योंकि मेरे पास अभी भी कुछ भावनाएं है उस समय के फीलिंग्स के, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी। और तभी हमारा एमसी एक बहुत ज़्यादा खतरनाक डायलॉग कहता है, एक मर्द कभी इतने आसानी से अपने घुटने नहीं देखता, नहीं हम नहीं जाएंगे। और तभी वो मिंग कहती है, इस पॉइंट पर आकर भी तुम टफ होने की एक्टिंग करते हो। और हमारा एमसी कहता है, जाओ कह दे हीटियन हो से कि मैं उसे साथ जाने के लिए तैयार हूँ जब वो चाहेगा। मैं तुम्हें यहाँ पर बताने आई थी हमारे पास्ट के फीलिंग्स की वजह से, अब जबकि तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं है क्या सही है क्या गलत, तो जाओ मर जाओ। यही बोल के वो वहाँ से चली जाती है। और तभी वहाँ पर हमारा एमसी कह रहा होता है, पहले मुझे अपने इंजरीज से रिकवर होना पड़ेगा और इससे पहले कि मैं उन्हें मिलने जाऊं मुझे अपना स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। फॉर्चुनेटली सारे कल्टीवेशन टेक्निक्स अभी भी मेरे दिमाग में हैं। करंटली अभी जो सबसे ज़्यादा सूटेबल टेक्निक जो मेरे लिए होगी वो यही वाली होगी, 9 हेल्स QI रिफाइनिंग आर्ट। कुछ ही समय के बाद है, उसके बाद मैं QI रिफाइनमेंट रियल में एंटर कर जाऊँगा। मुझे अपने इंजरीज को हील करना स्टार्ट कर देना चाहिए। और तभी हमारा एमसी वहाँ पे मेडिटेशन करने लग जाता है, जहाँ पे उसे सर के ऊपर से एक तलवार आ जाता है। और तभी हमारे एमसी की आंखें खुल जाती हैं। एक डिवाइन वेपन QI रिफाइनमेंट रियल में पहुंचने से पहले ये बहुत ज़्यादा अचंभित है। अगर किसी दूसरे कल्टीवेटर ने ये डिस्कवर कर लिया तो ये कुछ अनावश्यक परेशानी जैसा खड़ा हो जाएगा। मुझे लगा तुम्हें और द्वारा जब्त कर लिया गया था और मुझे नहीं लगा था कि मैं तुम्हें फिर से मिलूंगा। और तभी हमारा एमसी उसे बहुत ज़्यादा अजीब तरीके से देखने लग जाता है और तभी वह स्वॉर्ड टूट जाता है। और तभी हमारा एमसी कहता है, हाँ मैंने तो कुछ ज़्यादा ही सोच लिया था, तुमने भी बहुत ज़्यादा सब्र किया है, तुम्हारे पास भी बहुत बड़े बड़े इंजरीज है, अब तो बस तुम्हारा हिल्ट ही बाकी है। और तभी हमारा एमसी उस शॉट को भी ऑब्जर्व कर लेता है। और अभी मेरे सारे इंजरीज हील हो चुके हैं और अभी मैं अपना करंट स्ट्रेंथ चेक कर सकता हूँ। और तभी हमारा एमसी कपड़े वपड़े पहन के रेडी हो जाता है अपना स्ट्रेंथ चेक करने के लिए। और तभी हमारा एमसी कहता है, तो चलो अब इसे यहाँ पर टेस्ट किया जाए। और हमारा एमसी अपने हाथ में एनर्जी इकट्ठा कर रहा होता है और उसके बाद वो उस दीवार पर एक अटैक मार देता है, जिसकी वजह से उस दीवार में भी क्रैक आ आता है। और हमारा एमसी कहता है, ये बस एक ऑर्डिनरी मार्शल टेक्निक है, लेकिन ये सच में अपने साथ शॉर्ट QI कैरी करता है। और तब हमारा एमसी हंसते हुए कह रहा होता है, अपोलोजाइज, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। और सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक गार्डन का सीन, जहाँ पर हमारा एमसी मस्त बैठ कर कल्टिवेट कर रहा होता है। और तभी हमारा एमसी एक बहुत बड़ा जंप मार देता है और एक ट्री में जाके लैंड कर जाता है।
स्पिरिचुअल एनर्जी पृथ्वी में बहुत ज़्यादा दुर्लभ है। इसे कल्टीवेट करके मुझे क्यूआई रिफाइलम में पहुंचने को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्यूआई का डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम है उससे आगे बढ़ने के लिए। और तभी हमारा एमसी की नज़र साइड में चली जाती है और तभी वो देखता है कि एक आदमी उसे वहीं पर बुला रहा होता है। और तभी वो मुड़ आदमी कह रहा होता है वो ज़्यादातर यहीं पर आना पसंद करता है। देख के ऐसा लग रहा है कि वो आज यहाँ पर नहीं आया है। ऐसा लगता है कि आज वो यहाँ से चला गया है। क्या हुआ अगर हम यहाँ पे कल फिर से आएँ? वो कल हमें ज़रूर यहाँ पे मिल जाएगा। जो सुनने के बाद उन बंदों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहते हैं, बच्चे देखकर ऐसा लगता है कि तू बस हमारे साथ मजाक कर रहा है। और तभी मेरा एमसी शौक होते हुए कह रहा होता है, वांगमिंग ये तो मेरे यूनिवर्सिटी का रूममेट है और पृथ्वी से मेरे पिछली ज़िंदगी का इकलौता फ्रेंड। और तभी वो मोटा आदमी कहता है, लेकिन ब्रदर वूफू तो भकर ही अपनी इंजरी से ठीक हुआ है। मैं ब्रदर हुओ से विनती करूँगा कि वो उसे जाने दे, क्योंकि ब्रदर हुओ ने पिछली बार तुम्हारा सिंसियरिटी देखा था, इसलिए ब्रदर हुओ ने वूफू के पैर नहीं तोड़े। लेकिन इस बार वूफू ने सिस्टर इन लॉ के सामने टफ बनने के चक्कर में अपना कवर खुद खोद लिया है। इस बार उसके लिए भीख मांगने से भी कोई काम नहीं होगा। और तभी एक बंदा आता है जो कि हमारे फैटी को मार के गिराया था है। और तभी बंदा कहता है, बच्चे तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमें ट्रिक करने की। जहाँ पे वो जो कुत्ता होता है वो उनके ऊपर भौंक रहा होता है, जिसे देखकर उस दूसरे बंदे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उस कुत्ते को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। और वो बंदा उसे मार नहीं जा रहा होता है। तभी उसके सामने फैटी आ जाता है और कहता है, नहीं रुक जाओ, ये बस एक पेट है। और तभी वो फैटी कहता है, वो बहुत दिनों से अपने बेड में पड़ा हुआ है, अगर तुम लोगों ने उसे फिर से मारा तो वो मर जाएगा। और तभी वो बंदा कहता है, तो तुमने हमें सच में ट्रिक किया था यहाँ पर लाकर। और तभी वो बंदा दूसरों को ऑर्डर देता है, जाओ उसे पकड़ लो। और जब वो बंदा फैटी को मारने जा ही रहा होता है, तभी हमारा एमसी बीच में आकर उसका पंच ब्लॉक कर लेता है। और वो बंदा भी हमारे एमसी को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। और तभी हमारा एमसी उसके हाथ को बहुत ज़्यादा ज़ोर से पकड़ लेता है, जिसकी वजह से उस आदमी को भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। और हमारा एमसी उस बंदे को घूरे जा रहा होता है। और तभी हमारा एमसी उस बंदे को एक किक मार देता है, जिसकी वजह से वो बंदा भी थोड़ा सा दूर जाके गिरता है। और हमारा एमसी कह रहा होता है कि यहाँ से दफा हो जाओ, इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए। और तभी फैटी कह रहा होता है, वूफू तुम यहाँ पर क्यों हो, तुम यहाँ पर क्यों आए हो, जल्दी यहाँ से भाग जाओ। और तभी वो बंदा कहता है, तुमने यहाँ पर आने की हिम्मत की और हमारे ब्रदर को भी इंजर्ड कर दिया। और तभी वो बंदा दूसरे बंदे को कहता है, जाओ और उसे इतना मारो कि वो मर जाए। और वो बंदा हमारे एमसी को मारने जा रहा होता है और वो बंदा हमारे एमसी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन हमारे एमसी ने उसके अटैक को डॉज कर लिया होता है। और तभी हमारा एमसी उसके मुंह पर एक बहुत ज़ोरदार मुक्का मार देता है, जिसके वजह से वो बंदा भी बहुत दूर जाके गिरता है। और तभी वो फैटी कहता है, बहुत ज़्यादा अच्छे ब्रदर वो। और लास्ट में वो जो बचे हुए दो होते हैं वो हमारे एमसी के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन हमारा एमसी उनमें से एक को एक ही मुक्का मार के साइड में कर देता है। और तभी उनमें से एक बंदा कहता है, नहीं इम्पॉसिबल, कुछ दिन पहले ही तुम बस एक कचरे थे। और तभी हमारा एमसी कहता है, तुमने खुद कहा मैं पहले था। और तभी हमारा एमसी उसके ऊपर एक अटैक मार देता है, जिसकी वजह से उसके आगे के बाल कट जाते हैं, जिसे देखने के बाद वो फैट भी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है। और तभी हमारा एमसी कहता है, मैं तुम्हें यहाँ से जाने दे रहा हूँ, लेकिन भी तुम यहाँ से भाग नहीं रहे हो। और तभी वो बंदा वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है, मैं ये ज़रूर याद रखूँगा। और वो बंदे लोग वहाँ से चले जाते हैं। और वो जो डॉगी जो होता है वो एक तरफ देख के भौंक रहा होता है, और जब हमारा एमसी उधर देखता है तो उसके ऊपर एक लीफ से अटैक हो जाता है, लेकिन हमारा एमसी उस अटैक को बहुत ज़्यादा इजीली डॉज कर देता है, जो कि जाकर एक पेड़ में लगा होता है। और तभी वो आदमी हमारे एमसी के सामने आता है। और तभी वो बंदा कहता है, ब्रदर कमज़ोरों को बुली करना कोई स्किल नहीं होता है, लेकिन तुम अगर फाइट करना चाहते ही हो तो मैं तुम्हारे साथ ज़रूर आऊँगा। और तभी वो बंदा कहता है, तुम लोग अभी भी नहीं गए हो। और तभी वो लोग जाते हुए सोच रहे होते हैं, बिग ब्रो ने हमें ऑलरेडी जाने दे दिया। और तभी वो फैटी कहता है, ब्रदर वो हमें ख़राब बंदों के साथ ट्रीट किया जा रहा है। और तभी हमारा एमसी फैटी को कहता है, तुम्हें भी यहाँ से चले जाना चाहिए। और तभी वो फैटी कुछ कह नहीं जा रहा होता है, लेकिन तभी हमारा एमसी कहता है, अगर तुम किसी बंदे को हरा ना सको तो वहाँ से भाग जाना, ज़रा से भी शर्मनाक नहीं होती है। और हमारा एमसी वहाँ पे थोड़ा सा स्माइल कर देता है। और तभी वो फैटी भी वहाँ से चला जाता है। लिटिल फ्रेंड तो एक कल्टीवेटर है, ये कुछ ज़्यादा ही क्रूर नहीं होगा किसी भी ऑर्डिनरी इंसान के साथ फाइट करने में। और तभी वहाँ पे हमारा एमसी कहता है, सीनियर शायद आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, शुरू में वो लोग आए थे मेरे पास ट्रबल क्रिएट करने के लिए। और तभी वो बंदा कहता है, कोई ऑर्डिनरी बंदा क्यों ही क्यूआई रिफाइनमेंट रियलम वाले बंदे के साथ पंगा लेने आएगा, कैसा रहेगा कि तुम खुद पता कर लो इस बात को। इसी के साथ वो हमारे एमसी के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन हमारा एमसी उसके अटैक को डॉज कर लेता है और हमारा एमसी उसके अटैक को नलीफाई कर देता है, जिसे देखकर वो बंदा भी हैरान हो जाता है। और लास्ट में हमारा एमसी उसके ऊपर अटैक कर देता है। तभी वो आदमी कहता है, ये कोई क्यूआई रिफाइनमेंट वाले का स्ट्रेंथ नहीं है। और तभी उस बंदे का भी कुछ हो जाता है, जिसकी वजह से वो बंदा अपने घुटनों में आ जाता है, जिसे देखकर हमारा एमसी कंफ्यूज हो जाता है। और उसके बाद हमारा एमसी भी थोड़ा सा रुक जाता है, क्या वो सच में सच बोल रहा है, क्योंकि उसने अब तक मेरे पर अटैक करके इस मौके का फ़ायदा नहीं उठाया है।
और तभी हमारा एमसी सोच रहा होता है सीनियर का कल्टीवेशन मेरे कल्टीवेशन से भी 2 रियलम ज़्यादा है, लेकिन उनका स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, क्या ये कोई इंजरी है? वो बंदा कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी हमारा एमसी उसके पीछे आके पीठ में उसके माना से हमला कर देता है। तभी वो आदमी उसे देख कर कहता है कि तुम साले कमीने। और तभी हमारा एमसी सोच रहा होता है कि इनके मेरिडियंस पूरी तरीके से इंजर्ड थे, इसीलिए ये अपनी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। जिसे देखने के बाद वो बंदा भी कहता है, अरे मेरे लगभग सारे मेरिडियंस रिकवर हो चुके हैं, बस एक मेयर क्यूआई रिफाइनमेंट के कल्टीवेटर के पास ही ऐसा सब स्किल होता है। तभी साइड से एक आदमी बॉस बॉस चिल्ला रहा होता है और वो आदमी कहता है, अरे उनके चेहरे में तो ब्लड लगा हुआ है। और वहाँ पे जो एक बॉडीगार्ड होता है वो कहता है, ब्रैट क्या तुमने ये सब किया? और वो अपनी टीम से कहता है, जाओ जल्दी से जाके उसे पकड़ लो। और हमारा एमसी भी से देख के कहता है, क्या तुम लोग मुझे पकड़ने वाले हो? वहीं पर वो लोग हमारे एमसी को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिसे देखने के बाद हमारा एमसी भी कहता है, लालच है तुम लोगों पर। वहीं पर वो बॉडीगार्ड लोग कह रहे होते हैं, ओ कल्टीवेटर अब तो तुम मरने वाले हो। और उनमें से एक बंदा बुलेट शूट कर देता है, लेकिन हमारा एमसी उसे इजीली डॉज भी कर देता है। और बॉडीगार्ड सोच ही रहा होता है कि वो तो बहुत ज़्यादा तेज है, तभी हमारा एमसी उसके ठीक सामने आ आता है। तभी वो बंदा सोच ही रहा होता है कि ये बंदा तो बुलेट भी डॉज कर सकता है। तभी उन्हीं का बॉस सबसे कहता है, तुम सब वहाँ से हट जाओ। तभी वो बॉस जाकर उसे एक थप्पड़ मार देता है और कहता है, किसने कहा तुम्हें ओपन फायर करने को? और तभी वो बंदा हमारे एमसी को ग्रेट करते हुए कहता है, मैं छोटे भाई के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ मेरे सारे इंजरीज़ को हील कर देने के लिए। मैंने आपको मिसअंडरस्टैंड कर दिया है, मैं सच में आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मैं छोटे भाई के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ मेरे सारे इंजरीज़ को हील कर देने के लिए। और हमारा एमसी कहता है, नहीं ये कुछ भी नहीं है, मैंने बस देखा कि आपको मेरे को नुकसान पहुँचाने का कोई भी इरादा नहीं है, वरना इसका एक अलग परिणाम निकलता। और तभी वो बॉस कहता है, हाँ हाँ हाँ, छोटे भाई को तो सच में जोक मारना बहुत अच्छे से आता है। और तभी हमारा एमसी कहता है, नहीं ये कोई जोक नहीं था। और तभी वो बॉस सोच ही रहा होता है कि क्या ये सच में कोई क्यूआई रिफाइनमेंट रियलम का बंदा है। तभी वो बॉडीगार्ड कहता है, यंग मिस के ब्लॉक मेरिडियंस बहुत ज़्यादा पुरानी इंजरी हैं, यहाँ तक कि टोए शिंगयान भी उन्हें ठीक नहीं कर पाए, तो क्या यह बंदा उन्हें ठीक कर पाएगा? मेरे नज़रिए से वो तो बस एक आम इंसान है, बॉस आपको फिर से सोच लेना चाहिए। तभी वो बॉस कहता है, मेरे पास एक बेटी है जिसके मेरिडियंस भी ठीक मेरी तरह बहुत सालों से ब्लॉक है, मैं चाहता हूँ कि लिटिल ब्रदर हमें कुछ हेल्प करें। तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और मेरे को मालूम चला है कि मेरा कट चुका है। ये क्या बात करते हैं यार? अरे अरे अरे, गलत मत समझो, मतलब कि कट चुका मतलब कि ये वीडियो पहले से ही एक्सप्लेन है, जो मैं मानवा अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये पहले से एक्सप्लेन है। अगर मैं इसे आगे और एक्सप्लेन करूँगा तो मेरे घंटा व्यू नहीं आएंगे और बस मेरा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं इसे आगे कंटिन्यू नहीं करूँगा। तो चलिए, तो इस वीडियो में लाइक टारगेट रखते हैं 30 का, तो 25 कर देते हैं, 30 का ज़्यादा ही हो गया। 25 लाइक टारगेट रखते हैं, तो मैं अगले वीडियो बहुत अच्छे से लाऊँगा। तो चलिए।